लर्निंग एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपके लिए वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल से संबंधित एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस प्रकरण पर वीडियो श्रृंखला में प्रस्तुत किए जाएंगे, अतः आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्रमशः आपको वीडियो मिलती रहे। आइए बिना समय नष्ट किए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और आर वृत्त की जहाँ पर त्रिज्या है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब होता है, यहाँ पर हम सन्निकट मान लेते हैं 22/7 या 3.14 लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। इस तरह से ये सूत्र है। हमारे पास ये प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में दिया है वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी, यानी वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेमी है। हमें ज्ञात करना है वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम परिधि ज्ञात करते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र है वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। मान रखते हैं 2 गुणा 22/7 जो पाई का मान है गुणा 3.5। 7 से काट देंगे 3.5 को, 0.5 और 0.5 को 2 से गुणा किया 1, 22 से गुणा करने पर 22 सेमी आ गया। इस तरह से हमें वृत्त की परिधि मिल गई 22 सेमी, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख दिया। 3.5 को 2 बार लिख देते हैं, 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5। इसको सरल करेंगे तो 38.5 वर्ग सेमी आ गया। इस तरह से हमें परिधि मिल गई थी 22 सेमी और ये वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया 38.5 वर्ग सेमी। हमने त्रिज्या दी हुई थी, उससे परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में वृत्त की परिधि दी हुई है 44 मीटर, हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिज्या होना आवश्यक है और त्रिज्या हम ज्ञात करेंगे परिधि से। तो मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या r मीटर है और हमें दिया हुआ है वृत्त की परिधि बराबर 44 मीटर, अर्थात 2 पाई r बराबर 44 है। परिधि 44 है, परिधि 2 पाई r होती है, इसलिए 2 पाई r बराबर 44। इसलिए r बराबर 44/2 पाई। पाई का मान रख देते हैं 44/2 गुणा 22/7। ये 7 ऊपर चला गया, 22 से 44 को काट दिया 2 बार, फिर 2 से 2 को काट दिया। इस तरह से हमें त्रिज्या मिल गई 7 मीटर। वृत्त की परिधि जिसकी 44 मीटर है उसकी त्रिज्या 7 मीटर होगी। अब हम इस त्रिज्या से उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, मान रख देते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान जो हमने ज्ञात किया है 7, तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, एक साथ कट गया तो हमारे पास 22 को 7 से गुणा कर दिया 154 वर्ग मीटर आ गया। अर्थात अभिष्ट क्षेत्रफल हमें 154 वर्ग मीटर मिल गया। उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसकी परिधि 44 मीटर है, त्रिज्या 7 मीटर होगी और क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर होगा। आइए हम और प्रश्न हल करते हैं। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक प्लॉट है जो अर्धवृत्ताकार है और उसकी त्रिज्या 21 मीटर है। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिमाप ज्ञात करना है। तो हमें दिया हुआ क्या है? अर्धवृत्ताकार
प्लॉट की त्रिज्या r बराबर 21 मीटर है, तो अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए आधे वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर का मान रख देते हैं, 1/2 गुणा 22/7, आर का मान यहाँ 21 है, इसलिए 21 स्क्वायर बराबर हो गया 22 गुणा 21 और नीचे 2 गुणा 7। इसको सरल करेंगे तो 693 वर्ग मीटर हमारा अर्धवृत्ताकार प्लॉट का क्षेत्रफल आ गया। अब अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप ज्ञात करते हैं, तो पहले तो हमें परिधि का आधा करना पड़ेगा। परिधि 2 पाई आर होता है, उसका आधा 2 पाई आर अपॉन 2 अर्थात पाई आर हो गया। और नीचे वाला जो हिस्सा है उसकी लंबाई कितनी होगी, 2r होगी, तो हमें पाई आर प्लस 2r ज्ञात करना है। पाई आर के लिए 22/7 गुणा 21, 7 से काट दिया 3 और 3 को 22 से गुणा कर दिया 66 और 2r तो 2 गुणा 21 वो 42 हो गया। 66 और 42 को जोड़ देंगे तो 108 मीटर आ गया। यानी उस अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप 108 मीटर आ गया और उसका क्षेत्रफल हमने पहले ज्ञात कर लिया था 693 वर्ग मीटर। ठीक है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप परिधि का आधा और उसमें 2r जोड़ दिया, तो परिधि अपने पास क्या है 2 पाई आर है, उसका आधा पाई आर हो गया और पाई आर में 2r जोड़ देंगे। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 21 लिख दिया, 7 से 21 को काट दिया 3 को 22 से गुणा किया 66 और 2 गुणा 21 66 + 42 बराबर 108 मीटर अर्धवृत्ताकार प्लॉट का परिमाप हो गया। इस तरह से हमने परिमाप याद कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए प्लीज़।